जय गौ माता दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको शरद पूर्णिमा का महत्व और उसमें जो खीर बनती है उसके बारे में। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले शरद पूर्णिमा का महत्व बताएंगे। तो शरद पूर्णिमा का महत्व ये है कि दशहरावे के दिन से सब शरद पूर्णिमा के दिन जो इतना बड़ा महत्व है कि चंद्रमा से अमृत रस धारा बहती है, जिससे इस वक्त अब अगर कोई चंद्रमा की रोशनी अगर लेता है या डायरेक्ट उसको शरीर में प्रवेश करता है तो वो मतलब उसका शरीर एकदम पौष्टिक हो जाता है। ये एक वैदिक काल से ऋषि मुनियों के टाइम से चली आ रही परंपरा है। इसको शरद पूर्णिमा के दिन हम जो खीर बनाते हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि शरद पूर्णिमा के दिन गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। गाय का दूध लेना है। दूसरा, उसमें पीले पीले टाइप का चावल लेना है, बासमती नहीं लेना है। तो सबसे पहले ये दोनों लेके घर में जितने मेंबर है उसके हिसाब से आप चावल और दूध ले सकते हैं। उसके बाद खीर जो रात को आप 6 बजे बना दो। खीर किस में बनानी है? खीर बनानी है आपको पीतल के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन मतलब सबसे बढ़िया जो होता है, या पीतल का बर्तन कलई किया हुआ। तो ये दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे कि आप खीर बनाएंगे तो उसमें जो शक्कर जाएगी, बूरा शक्कर जो देसी खांड बोलते हैं, और ये जो केमिकल वाली ये खांड मत डालना, नहीं तो इतना रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब चंद्रमा की रोशनी से अमृत धारा निकलती है तो उस दिन हम रात को 6 बजे खीर बना के उसको चंद्रमा की रोशनी में, जहाँ उस पर एक कपड़ा डाल दो मलमल का या कोई भी प्रकार का जो आर पार चंद्रमा की रोशनी अंदर जा सके, ऐसा कपड़ा उस पर डालना है। मतलब डोरी से नीचे से बांध दो और ऊपर रख दो। तो फिर उसके बाद उसको पूरी नाइट आप चंद्रमा की रोशनी में रखना है। और अगर सुविधा है तो पूरी नाइट रखें, और सुविधा नहीं है तो 12 बजे तक रखें। फिर उसको सुबह आप पूरी फैमिली एक एक कटोरी भूखे पेट खीर खा सकते हैं। खीर खाने का महत्व ये है कि इस टाइम दशम से अपने दशहरावे से लगा कि जो शरद पूर्णिमा का जो टाइम होता है उसमें जो चंद्रमा है वो अमृत रस बरसाता है, ऐसा वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो सूर्य से अपन एनर्जी लेते हैं, खाली सूर्य का लोगों को पता है, बाकी चंद्रमा का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो चंद्रमा से जो अमृत धारा निकलती है तो वो डायरेक्ट उस खीर में जाएगी। और उस टाइम अपन अगर चंद्रमा की रोशनी में नाड़ी शोधन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह करें तो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। और ये जो खीर खाने का बड़ा महत्व यही है कि इसमें एक तो इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, जिसको साइनस प्रॉब्लम है, कफ है, एलर्जी है या थोड़ी वीकनेस है, इस टाइप को जिसको बार बार कोई भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, मतलब थोड़ी जैसे कि फ्लू हो गया किसी को, जैसे थोड़ा चेंज हो गया, तो ये खीर खाने का महत्व साल में एक बार आता है। तो आप ये खीर बना के खा सकते हैं। तो ये इस मतलब इम्यून बूस्टर का काम करेगा। बाकी जो पूर्णिमा आती है उसमें भी थोड़ा असर रहता है। बाकी अभी जो आ रही है ये शरद पूर्णिमा सबसे बढ़िया और बहुत अच्छी जो शरद पूर्णिमा बोलते हैं वैदिक शास्त्र में। तो इसमें अपना पूरा जो खीर खाने का महत्व है तो बहुत बढ़िया बताया है। तो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझा दिया है। तो खीर खाने का बहुत सारे लाभ है। जो शरीर कफ वगैरह किसी को रहता है, और कफ वगैरह किसी को रहता है तो किसी को गैस वगैरह बनता है, किसी को एसिडिटी रहती है, तो उसमें 2-4 काली मिर्च नंग डाल सकते हैं और ये खीर बना के आप खा सकते हैं। वैसे शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि हम पंचगव्य जो हम जो दवाई बनाते हैं उस टाइम में एक हमारी दवाई भी बनती है जो आई ड्रॉप बनती है आँखों में डालने के लिए। तो हम इसमें गोमूत्र अर्क और गुलाब जल और शहद जो देसी होती है उसको डाल के पूरा चांदी का जो सलाई डाल के उसको चंद्रमा की रोशनी में बनाते हैं। आँखों के लिए बहुत बढ़िया है, मोतियाबिंद वगैरह नहीं आएगा, आँखों से पानी, आँखों की रोशनी वगैरह, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। और हमने काफ़ी लोगों पे ट्राई किया है पंचगव्य में। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप खीर बनाते समय उसमें अगर चांदी का कोई बिना नंग का, बिना डायमंड का, उसमें जैसे कि कोई अंगूठी है बिना नंग की या कोई भी बर्तन है तो उसको चावल के साथ उबाल सकते हैं। तो उसका क्या कंटेन है या उसका जो सत्व है वो उस खीर में आ जाएगा और वो डायरेक्ट बॉडी में जाएगा। तो उससे भी बॉडी के अंदर जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसकी कमी है तो उसको भी पूरा करेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं।
और अपनी शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये पूरे समाज को आप ये जो शरद पूर्णिमा की खीर जो है खिला सकते हैं, और जो जो आपने मिलने वाले हैं उनको भी सबको बांट सकते हैं। ये एक पुण्य का काम है। सभी लोग निरोगी रहे, कोई मतलब रोगी नहीं बने, और सभी स्वस्थ रहे। आप भी स्वस्थ रहे, दूसरों को भी स्वस्थ रखे। पहला सूत्र निरोगी काया। वैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये वाली भावना रखते हुए ये खीर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब ये वीडियो फॉरवर्ड करें, और ये जो शरद पूर्णिमा का महत्व है ये मतलब लोगों को बताएं। तो शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत सारा जुड़ा भी है, जैसे कि लेडीज़ में हार्मोन्स बैलेंस के लिए जो रस चंद्रमा की रोशनी से जो अमृत रस धारा निकलती है उसको वही कंट्रोल करता है। और जो सूर्य है इसमें वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि विटामिन डी वगैरह इसका सोर्स है। तो उस दिन शरद पूर्णिमा का मतलब क्या होता है कि जो चंद्रमा डायरेक्ट ज़मीन के मतलब धरती के पास आ जाता है, तो उसका क्या शीतलता पूरी शरीर को मिल जाती है। तो इसमें शरद पूर्णिमा के अलग अलग बहुत सारे प्रयोग है। तो ये आयुर्वेद में बहुत सारा महत्व भी है, और हमारी जो गौ माता पे जो चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो उससे भी शीतलता, उस दिन का रात का जो दूध है वो भी काफ़ी उपयोगी है। तो मैं डॉक्टर शंकर गहलोत पंच के वेसियल थेरेपी चिकित्सालय शिवगंज राजस्थान से, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट, लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसका फ़ायदा दें। जय गौ माता। धन्यवाद।